Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 part 26 second last part है ये। सुबह जब ऋषि की आंख खुली तो इसे अपने हाथ में पकड़े हुए ज़मीन पर सोया हुआ दिखाई दिया। हाथ को देखते ही जल्दी से इसने अपना हाथ की ग्रिप से खींचकर आज़ाद करवाया और फिर सोफे से उठ खड़ी हुई। सुबह हो गई है, अब जाओ इधर से। क्लॉक पर टाइम देख रही थी जहाँ पे सुबह के 8 बज रहे थे। ऋषि हाथ को घर से निकल जाने का हुक्म देती हाथ मुस्कुराकर उठा और ऋषि की तरफ कदम उठाने लगा। मुझे देर हो रही है, मैंने बहुत से काम करने हैं, तो तुम जाओ अब। 2 कदम पीछे को आती हुई दो अंदाज में बोली, मुझे बताओ यार क्या काम है, तुम्हारी हेल्प करवा दूँगा इन सभी कामों में। और ये तुम्हारे खिलाफ सबूत होने के लिए जाना है मुझे, तो क्या अब भी मेरी हेल्प करोगे? हाथ की बात पर इसे तिरछी नज़र से देखती तंजी अंदाज में अपनाए बोली, यार क्यों थक रही हो तुम? कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारा शौहर बेगुनाह है, हो गया। अब निकलो मेरे घर से, मुझे कोशिश करने दो अपनी पूरी, फिर देख लेंगे कैसे क्या हासिल होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय। फ़िलहाल जा रहा हूँ, फिर आता हूँ रात को। इतना कहकर हाथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से वापस मुड़कर ऋषि के पास आने लगा। अब क्या है, जाओ ना। हाँ यार, जा ही रहा हूँ, लेकिन एक काम तो मैं भूल ही गया। सोफे के करीब खड़ी ऋषि के बेहद करीब आते हाथ ने अचानक इसके बालों में अपना हाथ डाला और फिर इसके लबों पर झुक कर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित करता कुछ देर बाद दूर हुआ। वो इसके सुरख चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। ध्यान से रहना, क्यों ना कि हाथ की नज़र तुम पर ही रहती है। इतना कहकर हाथ घर से बाहर चला गया, जबकि ऋषि कुछ पल के लिए हरकत भी न कर पाई। हाँ, समझता क्या खुद को, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी, भाड़ में जाए। अब ऋषि अपनी सोचों में ही गुम थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, ऋषि डर गई। शायद हाथ वापस आकर डरते डरते इसने पूछा, कौन हो तुम? तो आगे से किसी लड़की की आवाज़ आई। ऋषि दरवाज़ा खोला तो मिनाल हूँ मैं। हाथ की बहन ऋषि ने दरवाज़ा खोल दिया। मिनाल अंदर आए तो ऋषि की गले लग रोना शुरू कर दिया। ऋषि मिनाल को अंदर ले गई, सोफे पर बैठाया, पानी पिलाया। क्या बात है मिनाल, बताओ मुझे। ऋषि के पूछने पर मिनाल ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर ऋषि बिल्कुल शॉक्ड हो गई। इसी वजह से इतनी नफरत है मुझे इस शख्स से। मेरे साथ भी इसने बहुत गलत किया, मेरे बाबा को मार दिया इसने। ऋषि की आन को सबूत चाहिए हाथ के खिलाफ, नहीं तो वो मुझे छोड़े देगा। मिनाल तुम फिक्र ना करो, अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। इसे सजा दिलवाने के लिए हमारे घर जाना होगा, वहीं पर ही शायद कोई सबूत मिल सके, लेकिन तब जब हाथ ना हो वहाँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद वहीं पर ही हमें कुछ मिल सके, तो कब चलें फिर हम वहाँ पर? ऋषि की हाँ में हाँ मिलाती हुई से बोली, ओके ठीक है, हम सुबह चलेंगे, अब तो शाम हो गई है ना। मीनाल अपने घर वापस चली गई। ऋषि ने घर का काम किया और खाना बनाकर खाना सुकून से बैठकर टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते कब ऋषि की आंख लगी इसे पता ही ना चला। जब अचानक से ऋषि की आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। पहले तो वो हड़बड़ाकर जाग गई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को कंपोज करने लगी। क्या 4 बज गए और हाथ नहीं आया? शुक्र है नहीं आया। मुंह में बड़बड़ाती उठकर नमाज पढ़ने लगी, फिर अल्लाह से हजूर खसूसी लंबी दुआ की, आज तो मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिल ही जाए, जो मेरे हक में बेहतर है वो फैसला करना अल्लाह प्लीज़। दुआ मांगने के बाद ऋषि उठकर जाए नमाज पर रख कर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। और तैयार होने के साथ ऋषि ने मीनाल को कॉल कर दी, जो फ़ौरन ही पिक हो गई। अब हम चले अपने मिशन पर। कॉल पिक होते ही ऋषि ने झट से कहा, हाँ चलो, लेकिन हाथ अली घर पर तो नहीं मौजूद? मीनाल ने झट से सवाल किया, पता नहीं, अगर होगा भी तो हम छुप कर चले जाएंगे। ऋषि ने फ़ौरन हाल पेश कर दिया, ठीक है, वैसे भी कियान मुझसे इतने दिनों से नाराज़ है, क्योंकि मैं कोई सबूत हाथ अली के ख़िलाफ़ नहीं ढूंढा, लेकिन आज मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाए। ओके फिर आ जाओ, मुझे भी पिक कर लेना। ओके कहने के साथ मिनाल ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद मिनाल ऋषा के घर पसंद लेने आ गई। गाड़ी में दोनों बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। ये तुम्हारे हाथ में मिठाई का डब्बा क्यों है ऋषि? ये हम की शादी पर जा रहे हैं मिनाल, पता चल जाएगा तुम्हें, बस चलो। घर के बाहर पहुँच कर मिनाल ने कहा, अब इनकी सिक्योरिटी गार्ड का क्या करेंगे हम? इनके बीच से हम अंदर कैसे जाएंगे? हाथ भाई ने तो मेरा अंदर आना मना कर दिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक पेन है। अपने बैग से दवाई निकाल ली, इस पर डालने लगी। नींद की गोलियां हैं, अब ये जाएंगी इन रसगुल्लों और गुलाब के बीच। अरे वाह, तुम तो काफ़ी तेज़ हो। अच्छा अब चलो, पहले मैं जाती हूँ, ठीक है तुम वेट करो। रिचे मिनाल के कहकर गार्ड से उधर घर में दाखिल हो गई। खुशी सभी गार्ड के सामने मिठाई के डब्बे रख दिए। आओ सभी यहाँ आ जाओ, मिठाई खाओ, मुबारक हो। हाथ और मेरे दरमियान सब ठीक हो गया है। चेक में ऋषा ने कहा, इसकी एक्टिंग देखते से ताल्लुक़ रखती थी।
वहीं इस पर भरोसा करके सभी गाड़ियाँ में खा ली। थोड़ी देर में बेहोश हो गए। तब एक फखरिया अंदाज से मुस्कुराहट ईशे के लबों को छू गई। सब सो चुके थे। मिनाल आ जाओ, चलो जल्दी। मिनाल के पास जाकर ईशे ने फिर चलने का कहा। कुछ ही देर में वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गईं और घर के चारों तरफ नजर घुमा कर कन्फर्म करने लगी कि कहीं हाथ घर पर तो नहीं है। हाथ तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया, लेकिन फिर भी मिनाल और ऋषि तेजी से स्टोर रूम में चली गई, जहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान मौजूद था। जो जल्दी से सारी चीज़ें देखो, जहाँ पर बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक की हर चीज़ मौजूद है, तो शायद यहीं से हमें कुछ मिल जाए, ऋषि से कहती मिनाल खुद भी इसी जगह से काफ़ी देर तक ढूंढती रही, लेकिन इसे फिर भी कुछ ना मिला तो थक कर दोनों बैठ गई। क्या यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हाथ की किस्मत बहुत अच्छी है। मायूसी से मिनाल ऋषि से कहने लगी, तभी अचानक से ऋषि की नज़र ज़मीन पर गड़ी तस्वीर पर पड़ी, जिसे उठाकर देखने लगी। ऋषि ने ऊंची आवाज़ में मिनाल को मुखातिब किया, जल्दी इधर आओ मिनाल, ये देखो क्या मिला। इस बात से का तुम्हें मालूम था? बताओ कौन सी बात, दिखाओ तो मुझे। हैरानगी जाहिर करते जब मिनाल ने ऋषि के हाथ से तस्वीर को पकड़ा तो चौंक उठी। साथ ही वो तस्वीरें इसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। ऋषि, ये क्या है भाई? कुछ और ही निकले। अभी वो दोनों दूसरे को समझाने की कोशिश कर ही रही थी, अचानक से बाहर शोर की आवाज़ सुनकर दोनों भागकर स्टोर रूम से बाहर आई तो सामने हाथ और कियान खुद से बातें कर रहे थे। कियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाथ ने बुलंद आवाज़ में कहा। उससे सवाल किया। तभी जल्दी से मिनाल और ऋषि भागकर लॉन्च में चली आई, जबकि ऋषि और मिनाल को आता देख कियान के हक्के लगाए हंसने लगा। मिनाल, तुम्हें कोई सबूत मिला इसके खिलाफ? नहीं मिला तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों आया था यहाँ? तुम तीनों का काम तमाम करने आया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? कियान से हाथ ने भी इतना ही कहा था कि अचानक कियान ने अपनी बंदूक निकाल कर हाथ पर तान ली। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ हाथ अली, यू नो व्हाट, कब से वेट किया मैंने इस दिन का। बदले की आग में तुम्हारी बहन से शादी की ताकि इसके ज़रिए तुम्हें जेल पहुँचा सकूँ, लेकिन ये मनहूस लड़की मुझे कोई फ़ायदा ना दिया, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ढूंढ ना सकी। इसलिए आज मैंने फ़ैसला कर लिया, खुद तुम्हारे घर पर जाऊँगा और तुम्हारा खेल ख़त्म कर दूँगा। ऐसे तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता था, इसलिए इन दोनों के साथ ही मुझे आना था। अपनी बात कहकर कियान फिर से हंसने लगा। कियान तो मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी घटिया बातों में आकर मैंने पहले ही अपने भाई को बहुत दुखी कर दिया। मैंने बहुत बातें सुनाई अपने भाई को। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अब सारी हकीकत मुझे पता चल गई है। भाई, आपने मुझे क्यों नहीं कभी कुछ बताया? क्यों इतनी बड़ी बात और राज मुझसे छुपाया? मिनाल, तुम्हें कैसे पता चला? हाथ ने हैरानगी से मिनाल से सवाल किया। भाई, हम आपके खिलाफ सबूत ढूंढने आए थे यहाँ, लेकिन सच जानने के बाद हम इस कदर शर्मिंदा हो गए कि आपको बता नहीं सकते। और भाई, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, फिर भी मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? इससे पहले हाथ को जवाब देता अचानक से ऋषि ने हाथ का रुख अपनी तरफ करते हुए इसे घूमना शुरू कर दिया। मुझे तो आप कहते थे ना कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, फिर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हल्के हल्के मुक्के हाथ के सीने पर बरसाते हुए रूठे से पान से बोली। हाथ इसके हाथ थाम कर इन्हें अपने लबों से लगा चुका था। इतने में कियान बोल पड़ा, क्या बात है, गुंडे से इतना प्यार? अपनी बकवास बंद करो, मेरा शौहर कोई गुंडा नहीं है, तुम्हें मालूम भी है मेरा शौहर क्या है। डॉल प्लीज़ खामोश हो जाओ। क्यों हाथ, आप तो चुप रही अब तक, लेकिन इन जैसों को हकीकत पता चलना चाहिए जो मुंह फाड़ कर आपकी बकवास कर रही हैं। मैंने कहा ना खामोश हो जाओ। पर हाथ, क्यों आप क्यों खामोश हो? अब ऐसी भी कौन सी बात है जो आप इतनी बड़ी बात छुपा रही हैं? इस बात को तो इंसान पे फ़ख्र होता है और आपसे हमेशा छुपा कर रखते हैं, बल्कि अपने आप को दुनिया के सामने इतना बुरा साबित करते हो। क्यों? वजह बताएं। क्योंकि यही मेरा काम है यार, और यही मेरा मकसद। ऋषि मुसलसल बोले जा रही थी, तब हाथ ने इसे बाजू से पकड़ कर अपने पीछे खड़ा कर दिया और कियान की जानिब 2 कदम बढ़ाए, मगर ईशे इससे पहले ही भागकर हाथ से भी आगे कदम आगे खड़ी हो चुकी थी। कियान, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई गलत इंसान था, इसलिए हाथ इसे सज़ा दे दी। अब पुरानी बातों को भूल गए हो, आगे बढ़ो और बंदूक पीछे रखो प्लीज़। ओह अच्छा, तुमने कहा और मैंने तुम्हारी बात मान ली, बहुत खुशफहमी है तुम्हें।
मिस अलीशा अली, तुम्हारा शौहर क्या चीज़ है जो ये लोगों को सजा देगा? कौन होता है मेरा शौहर? ही तो देगा, तुम जैसों को सजा। जानते ही हो क्यों? क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर फ़ौज में मौजूद है, समझे तुम? अलीशा प्लीज़ चुप कर जाओ। ये अली है जिसकी हिस्ट्री गूगल पर भी मौजूद है। वो असलियत में एक फ़ौज है। वो बहुत अच्छा झूठ बोल लेती हो मिसेस अली। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा शौहर फ़ौज में है, यकीन करो। अच्छा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आप प्लीज़ बताएं हमें। आपको मेरी कसम हारने से मना करना चाहा, मगर ऋषि अपनी ही ज़िद पर कायम थी। ठीक है तो सुनो, मैं कर्नल हाद अली हूँ। मेरा काम भी यही है कि मैं लोगों के सामने गुंडा बनकर रहूँ और जो बुरे काम करते हैं इन्हें ख़त्म करूँ। मेरे अफसर्स ने ही गूगल पर मेरी गलत हिस्ट्री डाली है। ये काम काफ़ी रिस्की था, इसलिए उन्होंने सबके सामने मुझे ये गुंडा साबित कर दिया ताकि मुझ पर कोई शक ना कर सके। ओह माय गॉड, आप कर्नल हैं, इतनी ऊंची पोस्ट पर फाइज हैं। हाथ कहीं मैं बेहोश ही ना हो जाऊँ। वाह क्या बात है कर्नल हाथ अली, तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब तो ज़रूरी हो गया है जान से मारना तुझे। ज्ञान की बात सुनकर ऋषि फ़ौरन हाथ के आगे आ गई। तो मेरे शोहर को कुछ नहीं करोगे, समझे? डॉल पीछे हटो। कियान, तुमने जो बात करनी है बाहर चलकर करो, यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। क्यों? जब मेरा मकसद ही तुम तीनों की जान लेना है तो फिर बाहर जाने या अंदर रहने का क्या मतलब? कहने के साथ ही कियान ट्रैगर दबाकर अरीशे को गोली मारने लगा, जिस पर हाथ ने खींचकर अरीशे को पीछे कर खुद वहाँ खड़ा हो गया। गोली की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। मीनार और अरीशा खौफजदा होकर दूसरे को देखने लगी और फिर हाथ को, लेकिन हाथ को कुछ भी नहीं हुआ।